हेलो फ्रेंड्स, गिल्स मैंटोर ई लर्निंग प्लेटफॉर्म ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ 18 ਅਕਤੂਬਰ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਰੈਡੀ ਆਪਣੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਸੈਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹੇਗਾ डिफरेंट एग्जाम्स, चाहे ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੌਬ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੈਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹੇਗਾ। ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਕਾਈਂਡਲੀ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿਓ। चैनल में फस्ट टाइम विजिट कर रहे हो, चैनल में सबसक्राइब जरूर कर लो। स्टार्ट करांगे सैशन। सब तो पहले उन्होंने न्यूज़ में डिस्कस करांगे जिन्होंने कल के सैशन या अगर कह सकते हैं कि लास्ट सैशन जो आप डिस्कस किया उस डिस्कस की हुई न्यूज़ में डिस्कस करांगे, रिवाइज करांगे। उस तो बाद चलांगे अज की मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूज़ और जिन्हें भी न्यूज़ अपनी स्किप हुई ने उन्होंने डिस्कस करांगे। ठीक है जी, सैशन थोड़ा लेंथी रहेगा क्योंकि इंपॉर्टेंट न्यूज़ ने और ज़्यादा न्यूज़ ने क्योंकि सैटरडे अपनी क्लास नहीं हुई सी। तो स्टार्ट करांगे सैशन। सब तो पहले वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे। ठीक है, वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे रिवीजन दे विच हुण इस तरीके नाल डिस्कस करने की कोशिश करांगे अज दे दिन। अगर ये बेहतर लग्या सानूं तो कमेंट बॉक्स में दस देना। नैक्सट आपां स्टार्ट दोबारा इसी तरीके तो कर लांगे कि वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे कदों ऑब्जर्व किया गया। ब्लैंक्स है, कमेंट बॉक्स में तुसीं दसने या आपां डिस्कस करांगे। थीम स्टैंडर्ड्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, शेयर्ड विजन फॉर अ बैटर वर्ल्ड। वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे कदों ऑब्जर्व किया गया सी? तो 14 अक्तूबर को ऑब्जर्व किया गया सी। 14 अक्तूबर को ऑब्जर्व किया गया। थीम रही है स्टैंडर्ड फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, शेयर्ड विजन फॉर अ बैटर वर्ल्ड। वर्ल्ड साइट डे सैकेंड थर्सडे ऑफ अक्तूबर। अक्तूबर के सैकेंड थर्सडे को वर्ल्ड साइट डे ऑब्जर्व किया गया, यानी कि 14 अक्तूबर को इस साल ऑब्जर्व किया गया। इसकी थीम की रही सी? इसकी थीम की रही सी लव योर आइज़। क्वेश्चन पूछे जाते हैं लव योर आइज़। इसी तरीके डायरैक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑप्शंस दे के। ठीक है, चाहे इतने आप ऑप्शंस नहीं डिस्कस कर रहे हैं, बिना ऑप्शंस तो भी अगर आप रिवाइज करिए तो काफ़ी अच्छा रहेगा, मैमोरी ज़्यादा बनेगी। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक इंडिया वर्सेज यूके? इंडिया वर्सेज यूके द स्टोरी ऑफ एन अनप्रेसिडेंटेड डिप्लोमैटिक विन। इस बुक के राइटर कौन से? इस बुक के राइटर से सैयद अकबरुद्दीन। सैयद अकबरुद्दीन। किस द्वारा इंडिया टीम की जर्सी, नवी जर्सी T20 वर्ल्ड कप के लिए जिसका नाम बेलेनियस चीयर्स जर्सी रखा गया, जारी की गई सी। तो यह जारी की गई सी BCCI द्वारा, यस डायरैक्टली कह सकते हैं सौरभ गांगुली द्वारा। BCCI बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल फॉर इंडिया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। नैक्सट है ओयो। ओयो ने किन्हों अपॉइंट किया जो कि इंडियन एथलीट ने सिल्वर मैडल जीत चुके हैं 2016 के पैरालंपिक गेम्स के एज एन इंडिपेंडेंट डायरैक्टर। यह ऑल्सो प्रेसिडेंट ने पैरालंपिक कमेटी के, इंडिया की पैरालंपिक कमेटी के प्रेसिडेंट भी ने। ठीक है, तो कौन ने ये? इन्हें दीपा मलिक। की नाम है इन्हों? दीपा मलिक। ओयो की गल करते हैं 2013 के बनाया गया सी, गुरुग्राम के हैडकुआटर है। ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक, ADB द्वारा क्लाइमेट फाइनेंसिंग गोल 100 बिलियन का जो क्लाइमेट फाइनेंसिंग गोल है इसनों 2030 तक बूस्ट करने के लिए नामित किया गया। किस द्वारा? ADB द्वारा। ठीक है जी। टू लॉन्च इट्स कंसैप्ट फॉर रिटायरिंग कोल पावर प्लांट्स COP26 क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस दे विच। ठीक है, तो COP26 क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस है जो कित्थे ऑर्गेनाइज होएगी? तो यह होएगी स्कॉटलैंड दे विच। डैश हैज़ बीन नेम्ड एज ब्रांड एम्बेसडर फॉर एडटेक कंपनी इन्फिनिटी लर्न। इन्फिनिटी लर्न कंपनी दे, एडटेक कंपनी दे ब्रांड एम्बेसडर कौन नामित किए गए हैं? किन्होंने नामित किया गया? रोहित शर्मा। नेक्स्ट है बीवरेज कंपनी। बीवरेज कंपनी डैश हैज़ एक्सटेंडेड पार्टनरशिप विद फॉर्मर इंडियन स्कीपर एंड BCCI प्रेसिडेंट सौरभ गांगुली एज इट्स एम्बेसडर फॉर अनदर 3 ईयर्स। अगले 3 सालों के लिए, अगले 3 सालों के लिए कि कंपनी ने
ਐਜ਼ ਏ ਐਂਬੈਸਡਰ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸੌਰਵ ਗਾਂਗੁਲੀ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟਰਮ ਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕੀਤਾ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਕਿਸ ਬੀਵਰੇਜ ਕੰਪਨੀ ਨੇ? ਤਾਂ ਕੋਕਾ ਕੋਲਾ ਕੰਪਨੀ ਨੇ। ऑप्शंस ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਪਸੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਕੋਕਾ ਕੋਲਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ड्यू आ जाएगा या डिफरेंट कंपनीज लिम्का फैंटा, ठीक है। तो इस विचों कोका कोला ने। गवर्नमेंट हैज़ रीअपॉइंटेड whom as chairman of नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। नैशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के लिए चेयरपर्सन किन्हां नूं नामित किया है? गवर्नमेंट ने। तो यह नामित किया सी प्रियंक कनुगो नूं। प्रियंक कनुगो। किन्हां चेयरमैन एंड एम डी जो चेयरमैन एंड एम डी ने JSW स्टील दे उन्हां नूं चेयरमैन बनाया गया सी वर्ल्ड स्टील एसोसीएशन का। वर्ल्ड स्टील एसोसीएशन का। तो कौन ने चेयरमैन JSW स्टील दे? तो इन्हां दा नाम सीगा साजन जिंदल। साजन जिंदल। वर्ल्ड स्टील एसोसीएशन 1967 दे विच बनाई गई सी। ब्रुसल्स बेल्जियम दे विच इसदा हैडकुआटर है। डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म, किस डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म ने क्लिक पे लॉन्च किया? क्लिक पे किस दे नाल मिल के? NPCI दी भारत बिल पेमेंट सर्विसेज दे नाल मिल के। किसने शुरुआत की है? तो भारत पे फोन पे ने। किसने? फोन पे ने। इसी तरीके नाल ऑप्शंस दे विच भारत पे हो जाएगा, गूगल पे हो जाएगा। तो याद रखांगे फोन पे द्वारा इसकी शुरुआत की। सुप्रीम कोर्ट ने नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की पोजीशन नूं इनवॉल्व किया। सुओ मोटर्स पावर्स दित्तियां ने एनवायरमेंटल इशूज़ नूं टेक ओवर करन दे लई, ठीक है जी। तो जो नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है उसके हैड तो ने आदर्श कुमार गोयल। इसनूं बनाया कदों गया सी? इसनूं बनाया किहड़े साल दे विच गया सी? तो 18 अक्तूबर 2010 दे विच। 18 अक्तूबर 2010 दे विच इसनूं बनाया गया सी। पैटा इंडिया ने डिसाइड किया है टू कन्फर द प्रोग्रेसिव बिजनेस कंसेप्ट अवार्ड। प्रोग्रेसिव बिजनेस कंसेप्ट अवार्ड है जो मेघालय के एनवायरमेंट मिनिस्टर को दिता जाएगा उन्होंने वीगन लैदर इनिशिएटिव दे लिए। तो एनवायरमेंट मिनिस्टर कौन ने मेघालय के? तो इन्हों का नाम जेम्स के संगमा। नेक्स्ट है डैश पुणे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। पुणे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने गारबेज कलैक्शन ATMs की शुरुआत की थी। किन्हां ने गारबेज कलैक्शन ATMs की शुरुआत की है? तो पुणे की म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल डेब्ट स्टैटिस्टिक्स के अनुसार पाकिस्तान वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी की गई पाकिस्तान किहड़े 10 ने किहड़े टॉप 10 दे विच है? किहड़े नेशनस दे विच है? टॉप 10 नेशनस दे विच है जिथे सब तो ज़्यादा डेब्ट है। डैश गवर्नमेंट हैज़ डायरैक्टेड ऑल स्टेट सैकेंडरी स्कूल। जिन्हें भी स्टेट के सैकेंडरी स्कूल्स ने उन्होंने आरोग्य वाटिका लगानी जरूरी की है। मैडिसिनल प्लांट्स लगाने जरूरी किए हैं। केड़ी सरकार? उत्तर प्रदेश UP। लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा की टैबेल्यू जारी किया गया सी रिपब्लिक के थीम के लिए। लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा टैबेल्यू की थीम जारी की गई है रिपब्लिक डे परेड के लिए। तो उन्होंने थीम उन्होंने की रखी सी? एंटरप्राइजिंग लद्दाख। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट CEO हैज़ रिसीव्ड प्रेस्टिजियस ऑनर CK प्रहलाद अवार्ड फॉर ग्लोबल बिजनेस सस्टेनेबिलिटी लीडरशिप। माइक्रोसॉफ्ट के जो CEO ने इन्हों CK प्रहलाद अवार्ड दिता गया, ठीक है। कमेंट बॉक्स से भी तुसी दसना इसका आंसर माइक्रोसॉफ्ट के CEO कौन ने। एनवायरमेंट मिनिस्टर द्वारा अनाउंस किया गया सी कि इंडिया 26 मिलियन हैक्टेयर्स नूं रीस्टोर करेगा जो डिग्रेडेड लैंड है 2030 तक, ठीक है। एनवायरमेंट मिनिस्टर का नाम भी तुसी दसना है। इंडिया हैज़ रिटेन्ड विच रैंक इन रीनएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स। इंडिया ने रीनएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स दे विच किन्नवां
ਰੈਂਕ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ। USA ਟੌਪ 'ਤੇ ਹੈ, ਚਾਈਨਾ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ। कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज मिनिस्टर पीयूष गोयल द्वारा अनाउंसमेंट की गई कि प्रगति मैदान है जो G20 समिट होस्ट करेगा, यानी कि इंडिया के न्यू दिल्ली के G20 समिट होस्ट किया जाएगा किहड़े साल दे विच, तो किहड़े साल दे विच कमेंट बॉक्स दे विच तुसीं दसना है। ठीक है, 4 आंसर्स कमेंट बॉक्स दे विच तुसीं दसने हैं। नैक्सट चलते हैं अज की मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूज़ प्लस सारी इंपोर्टेंट न्यूज़ जो अपनी स्किप हुई ने डिस्कस करांगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग सैशन रहेगा। सब तो पहले शेयर जरूर कर दो। स्टार्ट करते हैं। सब तो पहले है वर्ल्ड फूड डे। वर्ल्ड फूड डे 16 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया गया। बेसिकली ये ऑब्जर्व किया जाता है टू मार्क द फॉर्मेशन ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, FAO, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन 1945 ਦੇ ਵਿੱਚ बनाई गई सी। 1945 ਦੇ ਵਿੱਚ बनाई गई सी। पिछले साल इसने 75 साल पूरे किए सी, जिस दे उपलक्ष्य ਦੇ ਵਿੱਚ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 75 रुपए का कॉइन भी जारी किया सी। ठीक है, अगर याद होवे तो 75 रुपए का कॉइन जारी किया गया सी। ठीक है, 16 अक्टूबर 1945 ਨੂੰ ਉਸਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਰੋਮ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ। क्यू डोंग्यू इस दे हैड ने। थीम इंपॉर्टेंट रहेगी सेफ फूड नाउ फॉर अ हेल्दी टाइम। सेफ फूड नाउ फॉर अ हेल्दी टाइम। नैक्सट है वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे। 15 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया गया टू मार्क द 90th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फॉर्मर प्रेजिडेंट APJ अब्दुल कलाम। APJ अब्दुल कलाम की 90वीं बर्थ एनिवर्सरी के तौर पर 15 अक्टूबर को वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे ऑब्जर्व किया गया। APJ अब्दुल कलाम का जन्म बेसिकली 1931 के होया सी। ठीक है जी। इट वॉज डिकलेयर्ड बाय यूनाइटेड नेशनस इन 2010। 2010 के UN द्वारा यह डिकलेयर किया गया सी। इस दिन को ऑब्जर्व किया जाना। APJ अब्दुल कलाम प्रेरणा स्थल को इनॉग्रेट किया गया। इसी दे नाल एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो रहेगी कि APJ अब्दुल कलाम प्रेरणा स्थल को इनॉग्रेट किया गया नेवल साइंस एंड टैक्नोलॉजी लैबोरेटरी विशाखापट्टनम दे विच। नेवल साइंस एंड टैक्नोलॉजी लैबोरेटरी विशाखापट्टनम दे विच। वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे 15 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया गया। 15 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया गया। कमेंट बॉक्स में दसना नैशनल स्टैटिस्टिक्स डे कदों ऑब्जर्व किया जाता है। ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे 15 अक्टूबर। इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वूमेन भी 15 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया गया। थीम रही है रूरल वूमेन कल्टीवेटिंग गुड फूड फॉर ऑल। रूरल वूमेन कल्टीवेटिंग गुड फूड फॉर ऑल। इंटरनेशनल इंटरनेशनल इलैक्ट्रॉनिक वेस्ट डे 14 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया गया। वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे 16 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया गया। वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे 16 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया गया। वर्ल्ड स्पाइन डे भी 16 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया गया। स्पाइन जो अपनी बैकबोन होंगी है उसको कहा जाता है। थीम बैक टू बैक। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट है हुनर हाट है जो रामपुर उत्तर प्रदेश के विच ऑर्गेनाइज किया जाएगा। हुनर हाट है जो कल के दिन इसकी शुरुआत भी कर दी गई है। हुनर हाट रामपुर उत्तर प्रदेश के विच ऑर्गेनाइज किया जा रहा है ऑन थीम बेस्ट फ्रॉम वेस्ट। इसी दे विच एक इंपॉर्टेंट खबर रही विश्वकर्मा वाटिका के बारे कि विश्वकर्मा वाटिका इस दे विच मेन अट्रैक्शन रहेगी। और इसी तरीके की विश्वकर्मा वाटिका एक दिल्ली के विच भी सैटअप की जा रही है। माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर मुख्तार अब्बास नकवी द्वारा इसकी अनाउंसमेंट की गई। मुख्तार अब्बास नकवी राज्यसभा MP ने झारखंड तो। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड 7 न्यू डिफेंस कंपनीज। अपने डिस्कस किया सी कि कोलकाता की जो फैक्ट्री है उसनू ऑर्डीनेंस फैक्ट्री बोर्ड है जो उसनू की किया जा रहा है, खत्म किया जा रहा है। उसनू खत्म करके 7 नवी फैक्ट्रीज बनाई जाएगी, 7 नवी कंपनीज बनाई जाएगी, 7 नवी कह सकते हैं पब्लिक सैक्टर यूनिट्स बनाए जाएंगे।
तो उन्होंने इनोग्रेट कर दिता गया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा विजयदशमी वाले दिन यानी कि दशहरे वाले दिन 15 अक्तूबर को इन्हों की अनाउंसमेंट फाइनली इनोग्रेशन कर दी गई। ठीक है जी। डिफरेंट एम्पलॉयज़ ने इस ऑर्डीनेंस फैक्ट्री बोर्ड के काफ़ी पुरानी अगर आप गल करते हैं तकरीबन 1773 इसनूं शायद बनाया गया सी ऑर्डीनेंस फैक्ट्री बोर्ड नूं। इसी जो एम्पलॉयज़ ने डिफरेंट इन्हां 7 फैक्ट्रीज़ डिवाइड कर दिए जाएंगे। यूरोपियन यूनियन द्वारा फर्स्ट नेक्स्ट जनरेशन पहला नेक्स्ट जनरेशन यूरोपियन यूनियन ग्रीन बॉन्ड की शुरुआत की गई है। यूरोपियन यूनियन द्वारा पहला नेक्स्ट जनरेशन ग्रीन बॉन्ड की शुरुआत की गई। रिसेंटली ग्रीन बॉन्ड किन्ना द्वारा लॉन्च किया गया सी पूछा जा सकता है तो याद रखेंगे यूरोपियन यूनियन द्वारा। इस तो इलावा यूरोपियन यूनियन के फैक्ट पूछे जा सकते हैं 27 मैंबर कंट्रीज़ ने। ठीक है, ये याद रखेंगे। अच्छा, ईजी जहा क्वेश्चन पूछने एक, यूरोपियन यूनियन का हैडकुआटर कित्थे है? यूरोपियन यूनियन का हैडकुआटर कित्थे है? नैक्सट है असाका एयर। असाका एयर आप न्यूज़ डिस्कस की सी कि असाका एयर नाम की एक नवी एयरलाइन शुरुआत की जा रही है। ठीक है, जो काफ़ी ज़्यादा चीप होएगी, सस्ती होएगी। तो इसने अपने ऑपरेशंस इंडिया के शुरू करने के लिए सिविल एविएशन मिनिस्ट्री तो की हासिल की है? नोड हासिल की है, अप्रूवल हासिल की है। ठीक है जी। इसके हैड कौन होंगे असाका एयर दे? राकेश झुंझुनवाला और विनय दुबे। राकेश झुंझुनवाला एक फेमस बिजनेसमैन ने और विनय दुबे एक कह सकते हैं कि एयरक्राफ्ट कंपनी के सीईओ रह चुके हैं। ठीक है, तो दोनों काफ़ी फेमस नेम्स ने। दोनों द्वारा असाका एयर की शुरुआत की गई। अनुराग ठाकुर इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर इन्हों द्वारा माई पार्किंग्स एप्लीकेशन की शुरुआत की गई। माई पार्किंग्स एप्लीकेशन की शुरुआत किसने की है? अनुराग ठाकुर ने। किस दे लिए की है? तो दिल्ली के ऑनलाइन पार्किंग्स नूं बुकिंग करने के लिए। एम्स न्यू दिल्ली द्वारा हेल्दी स्माइल मोबाइल एप्लीकेशन नूं लॉन्च किया गया। एम्स न्यू दिल्ली द्वारा हेल्दी स्माइल मोबाइल एप्लीकेशन नूं शुरू किया गया। किस दे लिए? ओरल हाइजीन के लिए, अवेयरनेस फैलाने के लिए चिल्ड्रनस दे ओरल हाइजीन की। तो इस दे लिए की किया गया? हेल्दी स्माइल मोबाइल एप्लीकेशन नूं लॉन्च किया गया। किस द्वारा? एम्स द्वारा। साइंस एंड टैक्नोलॉजी मिनिस्ट्री करंट किन्ना लवे है? जितेंद्र सिंह दे लवे। जितेंद्र सिंह दे लवे उधमपुर जम्मू कश्मीर तो लोक सभा MP ने जितेंद्र सिंह। इन्हों द्वारा वन हेल्थ प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है, लॉन्च किया गया। इंडिया का पहला कंसोर्टियम लॉन्च किया गया डिपार्टमेंट ऑफ बायोटैक्नोलॉजी द्वारा, जिसनों बायोटैक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के अंडर लॉन्च किया गया। नैक्सट है बैंक कोटक महिंद्रा बैंक द्वारा माइक्रो ATMs की शुरुआत की गई। माइक्रो ATMs जिस अगर आप गल करिए माइक्रो ATMs किस तरीके डिस्क्राइब कर सकते आप? पॉइंट ऑफ सेल मशीन। तुसीं पॉइंट ऑफ सेल मशीन देखे होंगे जो हैंड हेल्ड होंगे ने। ठीक है, सिंपली कार्ड आप स्वाइप करते हैं उस दे नाल अपना काम हो जाता है। ठीक है, तो कोटक महिंद्रा बैंक द्वारा माइक्रो ATMs की शुरुआत की गई। ठीक है जी। मुंबई महाराष्ट्र के कोटक महिंद्रा बैंक का हैडकुआटर है। उदय कोटक इसके हैड ने। सेंटर नोटिफाइज न्यू रूल्स। सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा नवे रूल्स जारी किए गए हैं। प्रैगनेंसी है जो 24 वीक्स तक टर्मीनेट की जा सकती है। ठीक है, बेसिकली जो प्रैगनेंसी होंगी है उसको टर्मीनेट करने की डिफरेंट गाइडलाइंस ने। तो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जो मैडिकल टर्म्स गाइडलाइंस ने 20 वीक्स तक से कि 20 वीक्स तक की प्रैगनेंसी को अबॉर्ट किया जा सकता है, टर्मीनेट किया जा सकता है। ठीक है, हुण इसनूं इंक्रीज़ करके 24 कर दिता गया, लेकिन कुछ स्पैसीफाइड केसिस दे विच, फॉर एग्जाम्पल माइनस के केस दे विच, रेप विक्टिम के केसिस दे विच। BSF एरिया बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इंडिया की जो आर्म्ड फोर्स है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर के उत्ते तैनात है। ठीक है, इंडिया बांग्लादेश के बॉर्डर के उत्ते भी तैनात है। तो इस एरिया में एक्सपेंड किया गया पंजाब, वैस्ट बंगाल और असम के लिए। पंजाब, वैस्ट बंगाल और असम तीनों स्टेट्स के विच 15 किलोमीटर तो 50 किलोमीटर तक के एरिए को एक्सटेंड कर दिता गया। BSF न्यू दिल्ली के हैडकुआटर है 1 दिसंबर 1965।
1 ਦਸੰਬਰ 1965 ਨੂੰ BSF बनाई गई सी और पंकज कुमार सिंह इस दे हैड ने। इंदू सिंध बैंक ऑथोराइज किया गया RBI द्वारा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ रहेगी कि किहड़े बैंक नूं RBI द्वारा ऑथोराइज किया गया है एज कलैक्शन फॉर डायरैक्ट एंड इनडायरैक्ट टैक्स, कि जो अपने डायरैक्ट और इनडायरैक्ट टैक्स ने उन्होंने कलैक्शन के लिए किहड़े बैंक नूं रिसेंटली ऑथोराइज किया गया, तो इंदू सिंध बैंक नूं। ठीक है जी। CBDT और CBIC के बिहाफ के उत्ते। CBDT सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरैक्ट टैक्स न्यू दिल्ली के हैडकुआटर है। JB मोहापात्रा इस दे हैड। ठीक है। CBIC सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरैक्ट टैक्स एंड कस्टम इस दे हैड बेसिकली सीगे MR कुमार। ठीक है। और इंदू सिंध बैंक की गल करते हैं 1994 के बनाया गया सी। पुणे के हैडकुआटर है, पुणे महाराष्ट्र के। सुमंत कठपालिया इस दे MD CEO रिसेंटली नामित किए गए। नेक्स्ट है AK गोयल जो कि MD CEO ने यूको बैंक के MD CEO ने AK गोयल इन्हों चेयरमैन नामित किया गया इंडियन बैंक एसोसीएशन का चेयरमैन नामित किया गया 2021-22 के लिए इसनों AK गोयल नूं जो कि MD CEO ने यूको बैंक दे। ठीक है जी। इस तो इलावा कुछ इंपोर्टेंट नाम होर बन गए, फॉर एग्जांपल डेप्यूटी चेयरमैन और सैक्रटरी के तौर पर। तो दिनेश कुमार खारा SBI के चेयरमैन ने। LV प्रभाकर कैनरा बैंक के MD CEO ने। IDBI बैंक के MD CEO राकेश शर्मा तिन्हों डेप्यूटी चेयरमैन बनाया गया, डेप्यूटी चेयरमैन के नाम से नामित किया गया। इस तो इलावा माधव नायर का नाम इंपॉर्टेंट बनेगा। मशरेक बैंक के CEO ने ऑनरेरी सैक्रटरी नामित किए गए। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह द्वारा सेला टनल बनाई जा रही है, उसके रिलेटेड अनाउंसमेंट की गई है। लॉन्गेस्ट बाई लेन टनल है जो 12 किलोमीटर की है, लॉन्गेस्ट है बाई लेन टनल जो एल्टीट्यूड देते 13,800 फीट, यानी कि इन्नी ज़्यादा हाइट के उत्ते इसनों बनाया जा रहा है। लॉन्गेस्ट है इन्नी ज़्यादा हाइट के उत्ते बाई लेन टनल है, अरुणाचल प्रदेश के बनाया जा रहा है सेला टनल। ठीक है जी। डायरैक्टली पूछा जा सकता है सेला टनल कित्थे बनाई जा रही है, तो अरुणाचल प्रदेश के। ठीक है जी। इनॉग्रेशन किसने करनी है, तो इसकी कह सकते हैं ब्रेक थ्रू, इसकी अनाउंसमेंट, इसकी शुरुआत किस द्वारा की गई है, राजनाथ सिंह द्वारा। राहुल द्रविड़ हैड कोच बनाए गए ने इंडिया की क्रिकेट टीम के रिप्लेसिंग रवि शास्त्री को रिप्लेस करके इंडिया की क्रिकेट टीम के कोच रवि शास्त्री ने। ठीक है। मेंस क्रिकेट टीम के उसनों हैड कौन करनगे हुण, राहुल द्रविड़ करनगे। अनाउंसमेंट BCCI के प्रेसिडेंट सौरव गांगुली द्वारा की गई है जय शाह के नाल मिलकर। दिव्या देशमुख इंपोर्टेंट नाम रहेगा। 21वें वूमेन चेस ग्रैंड मास्टर बन गए ने इंडिया के 21st वूमेन चेस ग्रैंड मास्टर कौन बन गए ने, दिव्या देशमुख। कितों बिलोंग करते हैं, नागपुर महाराष्ट्र तो बिलोंग करते हैं दिव्या देशमुख। सिर्फ आई थिंक 15 साल की एज है इन्हों की। RBI क्लीयर्स अपॉइंटमेंट ऑफ अमिताभ चौधरी एज MD ऑफ एक्सिस बैंक के MD CEO के तौर पर रीअपॉइंटमेंट की गई सी अमिताभ चौधरी की। इसनों फाइनल अप्रूवल RBI द्वारा दे दी गई है। ठीक है जी। आप पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि बैंकर बोर्ड ब्यूरो द्वारा जो रिकमेंडेशंस की जांदियां ने उन्होंने 99.99% चांसिस ने कि अप्रूवल दी जाती है। RBI द्वारा ही अपॉइंटमेंट कर दी गई है प्रदीप कुमार पंजा कर्नाटका बैंक के CEO नामित किए गए, कर्नाटका बैंक के चेयरमैन नामित किए गए। 1924 के बनाया गया सी कर्नाटका बैंक, मैंगलुरु के इसका हैडकुआटर है। नेक्स्ट है आराध्या अरविंद
आराध्य अरविंद शंकर। आराध्य अरविंद शंकर एक 7 साल की लड़की है बेंगलोर तो बिलोंग करती है। 7 साल की लड़की है। ग्लोबल पीस फोटो अवार्ड दिते। इसने ग्लोबल पीस फोटो अवार्ड दिते यूनेस्को और आस्ट्रेलिया की सरकार द्वारा इसनों दिता गया। ठीक है, समथिंग 1000 यूरोज़ की आई थिंक इस दे विच प्राइज मनी है। इसनों यूनेस्को द्वारा आस्ट्रेलिया की सरकार द्वारा मिल के दिता जाता है ग्लोबल पीस फोटो अवार्ड। किसने जीते? 7 साल की लड़की बेंगलोर की आराध्य अरविंद शंकर। लॉरेन बैलेस्टर फ्रांस तो बिलोंग करते हैं। इन्होंने वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड दिता गया। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 का लॉरेन बैलेस्टर को दिता गया फॉर अवार्ड क्रिएशन नाम की इन्हों की फोटोग्राफ दे। फोटो का नाम क्रिएशन रखा गया। इन्हों की फोटो सी जो इन्होंने क्लिक की वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड इन्होंने दिता है लॉरेन बैलेस्टर फ्रांस। नवरंग सैनी एडिशनल चार्ज दिता गया एज चेयरपर्सन ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। IBBI इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के चेयरमैन किन्हों नामित कर दिता गया? नवरंग सैनी नामित कर दिता गया। नवरंग सैनी। 16th एडिशन ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स का 16वां एडिशन जारी किया गया जर्मन वॉच द्वारा। जर्मन वॉच एक थिंक टैंक है। जिस तरीके नाल इंडिया का थिंक टैंक है नीति आयोग, उस तरीके नाल एक थिंक टैंक है जर्मन वॉच। इस द्वारा ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स जारी किया गया। इंडिया 7वें नंबर पर रहा। मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे, बहामस ये ऐसी कंट्रीज़ ने सब तो ज़्यादा इफेक्ट हुई ने 2019 तक के टाइम पीरियड के। इस डाटा को 2019 तक के डाटा के अकॉर्डिंग कढ़िया गया है। और 2001 तो लैके 19 तक के सब तो ज़्यादा अफेक्टेड कंट्रीज़ ने जो मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे और बहामस ने। इंडिया इस 7वें नंबर पर रखा गया। अच्छा, इंडिया के रिसेंटली किहड़ा अगर आप गल करिए सुनामी वगैरह आई सी तो सब तो अगर आप गल करते हैं तो किहड़ी आई सी? गुलाब नाम का साइक्लोन इंडिया के आया सी। नेम रखा गया सी पाकिस्तान द्वारा। ठीक है जी। India and USA reaffirm their commitment of raising 100 billion annually from public and private sector sources to help develop the two countries' efforts to tackle climate change. क्लाइमेट चेंज ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੰਡੀਆ USA ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ 100 ਬਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਇੰਡੀਆ USA ਮਿਲ ਕੇ ਕਰੇਗਾ। ठीक है, इस इन्वेस्टमेंट ਨੂੰ ਰੀਅਫਰਮ किया गया, ਰੀਅਸੋਰਡ किया गया कि ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੁਰਾਹਾ नहीं है, इसनों कैंसल नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो 100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट पब्लिक और प्राइवेट सैक्टर सोर्सिस तो की जाएगी ताकि क्लाइमेट चेंज के लिए दोनों कंट्री स्ट्रोंग बन सकें। इंडिया होस्टेड फर्स्ट एवर SCO सेमिनार ऑफ रोल ऑफ वूमेन इन आर्म्ड फोर्सिस जितनियाँ भी इंडिया की आर्म्ड फोर्सिस ने फॉर एग्जांपल CRPF, CAPF, BSF, NSG, ठीक है, ITBP, तो इन्हां दे विच की किया जाएगा? इन्हां दे विच जो वूमेन का रोल है ओह उसके उत्ते की गई सैमीनार कंडक्ट किया गया। किन्ना दा? SCO का पहला सैमीनार सी इस दे उत्ते। ठीक है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन 2001 के विच SCO बनाया गया। बीजिंग चाइना के विच हैडक्वार्टर है। 8 मैंबर कंट्रीज़ ने SCO की 8 मैंबर कंट्रीज़ ने किर्गिस्तान इस इवेंट को होस्ट कर रहे। इस साल के इवेंट्स किर्गिस्तान के लगे। इंडिया वाज री इलैक्टेड टू यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल UNHRC। यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल इंपोर्टेंट सब तो इंपोर्टेंट न्यूज़ रहेगी अज की। अगर आप गल करिए तो 2022 तो लैके 24 तक के लिए 22 तो 24 तक की टर्म के लिए इंडिया को 76th यूनाइटेड नेशंस जनरल असैंबली के सिलैक्ट किया गया, इलैक्ट किया गया। टोटल 184 वोट्स इंडिया के फेवर के पे आउट ऑफ 193 मैंबर कंट्रीज। इलैक्शन बेसिकली 18 नवे मैंबर के लिए किया गया। सिर्फ इंडिया ही इसकी मैंबर नहीं बनाई गई है, 18 डिफरेंट कंट्रीज इस मैंबर बनाई गई हैं।
ठीक है जी, डिफरेंट डिफरेंट है, अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं बननी। इंपॉर्टेंट रहेगा UNHRC ਦੇ ਪੁਆਇੰਟਸ कि 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਨੇਵਾ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ। ਰਿਸੈਂਟਲੀ ਨਜ਼ਹਤ ਸ਼ਾਮੀਨ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਹੈੱਡ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫਿਜੀ ਤੋਂ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਫਿਜੀ ਤੋਂ। ਨੈਕਸਟ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗਲੋਬਲ ਹੰਗਰ ਇੰਡੈਕਸ। ਗਲੋਬਲ ਹੰਗਰ ਇੰਡੈਕਸ ਦੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ 101ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਰਿਹਾ 116 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗਲੋਬਲ ਹੰਗਰ ਇੰਡੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ 116 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 101 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਰਿਹਾ। ਨੇਬਰਿੰਗ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਫॉर एग्जांपल पाकिस्तान 92वें नंबर पर रहा, नेपाल 76वें नंबर पर और बांग्लादेश नेपाल 72 नंबर पर शायद और बांग्लादेश 76वें नंबर पर। ठीक है जी। लास्ट ईयर अगर पिछले साल की गल करते हैं इंडिया 94वें नंबर पर सीगा 107 कंट्रीज़ के विचों। ठीक है, यानी कि इंडिया का रैंक होर ज़्यादा खराब हो चुके हैं। सोमालिया इस दे विच लास्ट नंबर पर है। सोमालिया लास्ट नंबर पर रहा 18 कंट्रीज़ इंक्लूडिंग चाइना, कुवैत और ब्राज़ील। चाइना, कुवैत और ब्राज़ील जो कंट्रीज़ ने इन्होंने टॉप रैंक शेयर किया है GHI स्कोर ऑफ लैस दैन 5। बेसिकली की है कि उपरली जो 18 रैंक ने जारी नहीं किए जाते। ये बेसिकली एक इंडैक्स ऐसा इंडैक्स है जिस दे विच कोई कंट्री टॉप नहीं करती है। ठीक है, इस दे विच लास्ट रैंक पता लग जाता है सोमालिया का है। इंडिया का रैंक पता लग गया कि इंडिया किनवें नंबर पर रहा, 101वें नंबर पर रहा। लेकिन टॉप की गल करते हैं, टॉप डिफरेंट पैरामीटर्स होंगे ने और उन्होंने पैरामीटर्स को क्वालीफाई हर एक कंट्री नहीं कर सकती, कोई भी कंट्री नहीं कर सकती। ठीक है, तो उन्होंने पैरामीटर्स दे विच जो सब तो ज़्यादा हाईएस्ट स्कोर होंगे सॉरी लोएस्ट स्कोर की अगर आप गल करते हैं तो 5 तो घट का GHI स्कोर है जो उसके हिसाब के नाल चाइना, कुवैत, ब्राज़ील या 18 कंट्रीज़ टोटल 18 कंट्रीज़ उस दे विच टॉप 10 ने कह सकते हैं, पहले नंबर पे। ठीक है जी। चाइना एंड रशिया स्टार्टेड अ नेवल एक्सरसाइज जॉइंट सी 2021। चाइना और रशिया द्वारा एक एक्सरसाइज कंडक्ट की जा रही है जॉइंट सी 2021। कह सकते हैं कि दुश्मन दोस्त बन रहे हैं। USA के नाल दुश्मनी है, चाइना की भी रशिया की भी, तो दोनों दोस्त बन रहे हैं, दोनों एक एक्सरसाइज कंडक्ट कर रहे हैं सी ऑफ जापान दे विच। चाइना होस्ट कूमिंग डिक्लेरेशन ਨੂੰ होस्ट किया जिसनों 100+ कंट्रीज़ ने अडॉप्ट कर लिया है। किस दे उत्ते? यूनाइटेड नेशंस कॉन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डायवर्सिटी दे उत्ते। 17वां एडिशन बायोलैटरल एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास एक एक्सरसाइज है जो कि 2 कंट्रीज़ दे विच ऑर्गेनाइज की जाती है। केड़ी? इंडिया और USA दे विच। ठीक है जी। 17वां एडिशन ऑर्गेनाइज किया जा रहा है अलास्का दे विच। 17वां एडिशन अलास्का USA दे विच ऑर्गेनाइज किया जा रहा है 15 तो लैके 29 दिसंबर तक। सिंपल वन लाइनर दे विच इंपॉर्टेंट रहेगी कि युद्ध अभ्यास एक्सरसाइज इंडिया की किस कंट्री के नाल है, तो USA के नाल है। इस साल कित्थे ऑर्गेनाइज की गई? USA दे विच ऑर्गेनाइज की गई और इसका एडिशन किनवा रहा? 17वां एडिशन। नेक्स्ट है चाइना हैज़ लॉन्च फर्स्ट सोलर एक्सप्लोरेशन सैटेलाइट। इसकी पहली सोलर एक्सप्लोरेशन सैटेलाइट स्पेस तो चाइना ने ताइवान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर तो लॉन्च की है लॉन्ग मार्च 2D रॉकेट की हेल्प के नाल। लॉन्ग मार्च 2D रॉकेट की हेल्प के नाल चाइना ने अपनी पहली सोलर एक्सप्लोरेशन सैटेलाइट को लॉन्च किया। भूटान और चाइना ने 3 स्टेप रोड मैप एग्रीमेंट शुरू किया है। भूटान और बेसिकली भूटान और चाइना दे विच अगर आप गल करते हैं डोकलाम के रिलेटेड इशू है इंडिया, भूटान और चाइना का। ठीक है, डोकलाम एरिया तो उत्थे बॉर्डर डिस्प्यूट है जो उसनू रिजोल्व करने के लिए भूटान नू चाइना कोशिश कर रहा है कि कह सकते हैं कि भुलो सके या कह सकते हैं कि अपने अंडर लै सके। तो उन्होंने की किया कि 3 स्टेप रोड मैप के उत्ते नैगोसीएशनस शुरू कीतियां ने बाउंड्री डिस्प्यूट नू रिजोल्व करने लई। तमिलनाडु पहली ऐसी स्टेट बनी है जिसने कोविड-19 की वैक्सीन लगानी शुरू की है 2 तो लैके 18 साल के बच्चों के। आप डिस्कस की सी कोवैक्सीन नाम की वैक्सीन नू जो कि भारत बायोटेक द्वारा बनाई गई सी, अप्रूवल दी गई सी 2 तो लैके 18 साल के बच्चों के लिए एमरजेंसी यूज़ अप्रूवल। तो 2 तो लैके 18 साल के बच्चों के लिए वैक्सीन की शुरुआत किसने कर दी है? तमिलनाडु ने कर दी है।
ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਐਥਲੈਟਿਕਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੋਸਟ ਕਰੇਗਾ। ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਐਥਲੈਟਿਕ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕ੍ਰੋਸ ਕੰਟਰੀ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਹੋਸਟ ਕਰੇਗਾ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਕੋਹਿਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ। 15 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਮਿਸ ਡਿਵਾਈਨ ਬਿਊਟੀ 2021 ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ। ਮਿਸ ਡਿਵਾਈਨ ਬਿਊਟੀ 2021 ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਮ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਿਹਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਰਸ਼ਮੀ ਮਾਧੁਰੀ। ਰਸ਼ਮੀ ਮਾਧੁਰੀ ਜੋ ਕਿ ਬੈਂਗਲੌਰ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸ ਇੰਡੀਆ ਅਰਥ ਅਵਾਰਡ, ਮਿਸ ਅਰਥ ਇੰਡੀਆ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਿਸ ਅਰਥ ਇੰਡੀਆ 2021 ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੰਸ਼ਿਕਾ ਪਰਮਾਰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਿਊਟੀ ਵਿਦ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤੇ। ਬਿਊਟੀ ਵਿਦ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਟਾਈਟਲ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ ਵੰਸ਼ਿਕਾ ਪਰਮਾਰ ਦੁਆਰਾ। ਰਸ਼ਮੀ ਮਾਧੁਰੀ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ ਮਿਸ ਅਰਥ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਿਸ ਅਰਥ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਅਗਰ ਇਹ ਜਿੱਤਦੇ ਨੇ, ਇਫ ਸ਼ੀ ਵੌਨ, ਸ਼ੀ ਵਿਲ ਸਰਵ ਐਜ਼ ਐਂਬੈਸਡਰ ਟੂ ਐਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕੈਂਪੇਨਸ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ। ਜੋ ਵੀ ਮਿਸ ਅਰਥ 2021 ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ ਉਹ ਐਂਬੈਸਡਰ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਐਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕੈਂਪੇਨਸ ਦੇ, ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਕੈਂਪੇਨਸ ਜੋ ਨਾਮਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂਬੈਸਡਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ IPL ਦੇ ਵੱਲ। IPL ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ IPL ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਜੋ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਝ ਫੈਕਟਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ IPL ਦਾ ਕਿੰਨਵਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? 14ਵਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੁਬਈ UAE ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। IPL ਦਾ 14ਵਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਫਸਟ ਹਾਫ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੈਕਿੰਡ ਹਾਫ ਦੁਬਈ UAE ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਚੇਨਈ ਸੁਪਰ ਕਿੰਗਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਟੋਟਲ 8 ਟੀਮ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਲਦੀਆਂ ਸੀ। 8 ਟੀਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੇਨਈ ਸੁਪਰ ਕਿੰਗਸ CSK ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਕੋਲਕਾਤਾ ਨਾਈਟ ਰਾਈਡਰਸ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ, KKR ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ। ਇਹ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਚੇਨਈ ਸੁਪਰ ਕਿੰਗਸ ਦੁਆਰਾ ਜਿੱਤਿਆ ਗਿਆ। ਟੋਟਲ 14 ਐਡੀਸ਼ਨਸ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਕਿ 14 ਐਡੀਸ਼ਨਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤਾਂ 14 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਕਿਸ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ? CSK ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 2011 ਔਰ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ CSK ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਫਰਸਟ ਹੋਸਟਡ ਇਨ 2008, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਸ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਰ 2020 ਦਾ ਐਡੀਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਸ ਦੁਆਰਾ ਜਿੱਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ऑरेंज कैप ऋतुराज गायकवाड़ आएगा थे। ऋतुराज गायकवाड़ CSK के प्लेयर ने ऑरेंज कैप जीती है। पर्पल कैप जीती है हर्षल पटेल RCB के प्लेयर ने। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के हर्षल पटेल ने पर्पल कैप जीती है। फेयर प्ले अवार्ड राजस्थान रॉयल्स द्वारा जीता गया। फेयर प्ले अवार्ड राजस्थान रॉयल्स। कैच ऑफ द सीजन रवि बिश्नोई पंजाब किंग्स दे रवि बिश्नोई नू कैच ऑफ द सीजन अवार्ड दिता गया। मोस्ट सिक्सिस, सब तो ज़्यादा 6 रिकॉर्ड बनाया KL राहुल ने। ये भी पंजाब किंग्स तो बिलोंग करते हैं। इसी दे नाल एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ रहेगी MS धोनी के रिलेटेड। CSK के कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी ने फर्स्ट प्लेयर बने ने वर्ल्ड क्रिकेट दे विच, वर्ल्ड लैवल के उत्ते पहले ऐसे क्रिकेटर बने ने जिन्होंने एज ए कैप्टन T20 दियाँ 300 गेम्स खेड लिया ने। एज ए कैप्टन T20 दे 300 मैचिज खेल चुके ने। कौन? CSK के कैप्टन MS धोनी, महेंद्र सिंह धोनी। तो अज दे लई बस इन्ना ही। आई होप तुहानूं सैशन पसंद आया होएगा। सैशन नूं लाइक एंड शेयर काइंडली जरूर करते रहो। अपने फ्रेंड्स के नाल जिथे भी शेयर कर सकते हो शेयर कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द सैशन। गुड बाय।